Everybody, welcome to our physics lab. We will discuss today about find the resistivity. विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करेंगे हम लोग दिए गए नाइक्रोम वायर का। और ये सभी बच्चे हैं जो आज इकट्ठा हुए हैं, उधर भी दिखाइए। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये हमारा सर्किट डायग्राम है और ये हमारा उद्देश्य है। बताओ भाई, क्या उद्देश्य है आपका? बताओ। दिए गए नाइक्रोम वायर का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। वेरी गुड। आप बताइए कि क्या क्या सामान हमें चाहिए, उपकरण क्या क्या चाहिए? मीटर, वोल्टमीटर, बैटरी एलिमिनेटर, रियोस्टेट चाहिए और नाइक्रोम वायर। वेरी गुड। आप इसमें बताइए कि कहाँ है नाइक्रोम वायर? ये रहा। वेरी गुड। ये नाइक्रोम वायर है। इसकी लंबाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर। अच्छा, आपने मेजर किया, नापा इसको? किससे मेजर किए? स्केल से। वेरी गुड, सिंपल स्केल से। अब ये सर्किट डायग्राम आप लोगों को पता होना चाहिए, हमेशा पैरेलल में जोड़ेंगे। ये आपका नाइक्रोम वायर है जिसका लेंथ कितना है? 30 सेंटीमीटर। इसका लेंथ जो है कितना है? 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। ये आपका बैटरी एलिमिनेटर। कहाँ है बैटरी एलिमिनेटर? हाथ रखिए, दिखाइए तो। ये बैटरी एलिमिनेटर है। रियोस्टेट कहाँ है? उंगली रखिए, वो क्या है? रियोस्टेट। और वोल्टमीटर कहाँ है? वेरी गुड। अमीटर कहाँ है? बहुत बढ़िया। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या आपने इसका अल्पतमांक ज्ञात किया है वोल्टमीटर का? यस सर। वोल्टमीटर के स्केल पे ज़रा जूम करिए बच्चे। ये वोल्टमीटर है। तो आप बताइए इसका लीस्ट काउंट कितना है? आपने देखा कि 10 डिवीजन का मान कितना है? 0.5 वोल्ट है ना? तो एक डिवीजन का मान कितना होगा? 0.5/10, यानी कितना हो जाएगा? 0.05 वोल्ट। और ये अमीटर है। इस अमीटर का बताइए क्या होगा लीस्ट काउंट? अमीटर का लीस्ट काउंट बताइए क्या होगा? ये अमीटर है। तो आप देख रहे हैं 10 डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 0.25 है। तो 0.25 है, यानी कि 10 डिवीजन की वैल्यू 0.25 है। तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी? 0.025 एम्पियर, है ना? अब आपको ये सर्किट जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद पावर ऑन करो बच्चे। क्या आपको डिफ्लेक्शन दिख रहा है इसमें? डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है? यस सर। क्या इसमें वेरिएशन आ रहा है? आप देखो बच्चे, इसमें दिखाओ। वोल्टमीटर में डिफ्लेक्शन दिख रहा है? जूम करिए थोड़ा सा। देखिए, वोल्टमीटर में डिफ्लेक्शन दिख रहा है नीडल में? यस सर। एमीटर में? यस सर। क्या उसमें वेरिएशन आ रहा है? यस सर। वेरिएशन आ रहा है ना? ठीक है, वेरी गुड। अब हमको क्या करना है, एक एक डिवीजन चेंज करिए, चाहे दो डिवीजन जो भी चेंज कर सकते हैं, आपको चेंज करना है और रीडिंग लिखनी है। तो आप सिंपल पहले तो आप सब कुछ बना लेंगे। यहाँ पर उद्देश्य लिख लेंगे, यानी कि एम लिख लेंगे, उपकरण लिख लेंगे यानी कि ऑपरेटर्स लिख लेंगे। और फार्मूला क्या यूज करोगे आप? रो इज इक्वल्स टू पाई आर डी स्क्वायर अपॉन 4L। आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ओम के नियम से वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ प्लॉट करके। ठीक है। डायमीटर की वैल्यू कैसे निकालेंगे दिए गए वायर का? स्क्रू गेज से। और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.001 सेंटीमीटर। तो ये ध्यान देंगे सबसे पहले कि स्क्रू गेज आपका जो है वो 0 का 0 से मैच करना चाहिए। ठीक है। अगर 0 का 0 से मैच नहीं करेगा तो उसमें एरर होगा। ये स्क्रू गेज है जो 0 से 0 मैच कर रहा है। आप यहाँ पर रख करके इस वायर का डायमीटर निकाल लेंगे। इस वायर का डायमीटर निकाल लेंगे। ये हाँ, यहाँ टाइट करके देखेंगे कितने डिवीजन जा रहा है। ये कट मार्क है, आप देखेंगे कि 35 आ रहा है। कितना आ रहा है? 35। तो 35 के लिए इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे, सर्कुलर स्केल पर है। मान लीजिए कि आपको इसका डायमीटर अगर दिया गया है कैलकुलेट करके पहले से, तब तो कोई बात ही नहीं है।
हो सकता है कि अलग अलग बार अलग अलग रीडिंग आ जाए। तो मान लीजिए कि इसका डायमीटर कितना है 0.04 सेंटीमीटर और लंबाई आपने बताया ही 30 सेंटीमीटर है। तो इसको रख के कैलकुलेट करेंगे और रीडिंग आप नोट करेंगे, वोल्टेज का वैल्यू और करंट की वैल्यू, V फॉर वोल्टेज, I फॉर इलेक्ट्रिक करंट। तो ज़रा सा आप कोई एक बच्चा इसको वेरी करो, रियोस्टेट से चेंज करो। आओ भूमिका यहाँ बदलो जरा, वैल्यू चेंज करो यहाँ से और बताओ वोल्टमीटर में कितनी रीडिंग आ रही है और एमीटर में रीडिंग कितनी है। चलिए पावर ऑन कर दिया है मैंने। अब बताइए कितनी रीडिंग है वोल्टमीटर में, कितना डिवीजन है? 4 है वोल्टमीटर में और एमीटर में 5 है। वेरी गुड। अब जरा रियोस्टेट से वैल्यू चेंज करिए। अब बताइए कितना है डिवीजन? 6 है और एमीटर में? मीटर में 7 है। वेरी गुड। फिर से चेंज करिए वैल्यू। अब बताइए वोल्टमीटर में कितनी रीडिंग है? 7 है इसमें। 7 है। थोड़ा सा और चेंज कर दिए, मान लीजिए हमने 8 कर 8 दिया। हो गया। ठीक है। अब बताइए इसमें कितनी वैल्यू है करंट एमीटर में? इसमें 10 दिख रहा है। हाँ, चलिए 10 दिख रहा है। फिर से वोल्टमीटर की रीडिंग चेंज करिए। हाँ बस, कितना है एमीटर में, वोल्टमीटर में सॉरी? 5.5 है 10 और एमीटर में 14। चलिए 4 रीडिंग पे ही हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, बाकी बातें अगले लेक्चर में। ठीक है, गुड डे।